प्रेज लॉर्ड, जय मसीह। मैं स्टैली मैकवान, मेरी यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। आने वाले दिन ऐसे है कि एक माँ अपने बेटे को मरवाने के लिए दे देगी, एक बाप अपने बेटे को मरवाने के लिए दे देगा, पति अपनी पत्नी को मरवा देगा और पत्नी अपने पति को मरवा देगी, बच्चे अपने माता पिता को मरवा देंगे। क्या सही में ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा होगा? और ऐसा क्यों होगा? क्या ये बात सही है कि एक पति अपनी पत्नी से इतनी नफरत करे? और ये बात आम लोगों की नहीं है, ये बात है विश्वासी लोगों की, और विश्वासी लोगों में ऐसा होने वाला है। क्या आप मानते हो कि ऐसा हो सकता है? ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखो। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे 25 से लेकर 37 वचन तक। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरत डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में गिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है, और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है, और बाइबल में लिखा है, यदि सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज परमेश्वर के वचन को सुनना। और जब मैं कभी कोई सवाल करता हूं तो ईमानदारी से हाथ उठाकर उसका मुझे जवाब दिया करो। और ना तो मैं किसी को कुछ कहने वाला हूं, ना किसी को कुछ बताने वाला हूं, लेकिन उसके पीछे कोई कारण होता है मेरे सवाल जो मैं पूछता हूं, और उसके कारण आगे चलकर जो वचन है वो एक असर करने वाला वचन बन जाता है। इसलिए मैं कभी कभी बीच में सवाल कर देता हूं। तो जब मैं सवाल पूछूं तो उसका मुझे उत्तर ईमानदारी से देना। ना तो हमें किसी को बताना है, ना हम किसी को कुछ बताना चाहते। हालेलुया। एक सवाल पूछता हूं कि जितने पति है जो शादीशुदा है उनको, क्या आप अपनी पत्नी को प्रेम करते? हाथ उठाकर। प्रेम करते हो कि नहीं? अच्छा, जो जितनी पत्नी है उनको बोलता हूँ, जितनी पत्नी उनको बोलता हूँ। चलो, जितने बच्चे हैं उनको बोलता हूँ, माता पिता से प्रेम करते हो कि नहीं? जिनके माता पिता जिंदा है। अच्छा, जो माता पिता है उनकी बात करता हूँ, आप अपने बच्चों को प्रेम करते हो कि नहीं? जो भाई है उनको मैं पूछता, अपनी बहन को प्रेम करते हो कि नहीं? और जो बहन है उनको पूछता, अपने भाई को प्रेम करते हो कि नहीं? चलो, रिश्तेदारों की बात करता हूँ, आप अपने सभी रिश्तेदारों से प्रेम करते हो कि नहीं? स्नेहल नहीं करता। हालेलुया। ध्यान से
परमेश्वर के वचन को समझना। एक बार इज़राइल में अकाल पड़ा। अकाल का कारण ऐसा था कि अराम की सेना ने इज़राइल को घेर लिया था और इज़राइल आराम से डर रहा था। और हमने कई बार ये बात देखी है, फिर से थोड़ा समझा देता हूँ कि जो शहर होता है उसके चारों ओर ये लोग शहर पना बनाते थे, दीवार कोट बनाते थे, और जितने रास्ते उस शहर के अंदर जाते हो वहाँ पर लोहे के बड़े बड़े दरवाजे होते थे जिसको तोड़ना नामुमकिन जैसा होता था। तो अराम की सेना ने इज़राइल को घेर लिया था। अभी ये लोग रहते थे तो शहर में, लेकिन उनके खेत गोदाम वो सब बाहर की साइड होता था। अभी क्या हुआ कि अराम की सेना ने घेर लिया, इस कारण कोई बाहर नहीं जा रहा है और कोई बाहर से अंदर नहीं आ रहा है। तो इसके कारण घर में जितना था इनके पास खाना वगैरह वो खा लिया। अभी वहाँ पर महंगाई बढ़ गई, जो दुकान वालों के पास स्टॉक होगा उन लोगों ने सब महंगा कर दिया, क्योंकि सामान रहा नहीं, बाहर से कोई ला नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता। तो इस कारण इज़राइल में अकाल हो गया। अभी क्या हुआ, इस अकाल के कारण सभी लोग भूखे मरने लगे। और एक बार जो राजा था वो उस कोट के ऊपर, दीवार के ऊपर, शहर पना के ऊपर चलकर जा रहा था। तब एक स्त्री ने आवाज़ लगाई, ए राजा राजा सुन सुन सुन, मुझे सहायता कर, मेरी मदद कर। राजा बोलता है, जब परमेश्वर तेरी सहायता ना करे तो मैं कहाँ से करूँ? गोदाम में से, खेत में से कहाँ से मैं सहायता करूँ? जब परमेश्वर ही नहीं सहायता कर रहे मैं कैसे कर सकता हूँ? फिर उसको ऐसा हो, चलो सुन तो लेता हूँ इसकी बात। राजा ने बोला, चल ठीक है, बता तो सही तेरी समस्या क्या है। और वो स्त्री दूसरी स्त्री को लेकर आती है और वो स्त्री ऐसा बोलती है कि राजा, हम दोनों के पास एक एक बच्चा था और हम लोगों ने ऐसा तय किया था कि आज मेरा बेटा पका कर खाएंगे, कल तेरा बेटा पका कर खाएंगे। तो बोले, कल मैंने तो मेरा बेटा पका लिया, हम दोनों ने खा लिया, और आज इसने अपने बेटे को छुपा लिया है। तो राजा इसको बोल, बच्चे को बाहर निकाले, पका कर खाना है। देखो, दो माँ की बात है। राजा तो अच्छा था ही नहीं, फिर भी उतना दुखी हो गया, उसने अपने कपड़े फाड़े। बोले, मेरे इज़राइल की ऐसी हालत। दो स्त्रियाँ, उसमें से एक स्त्री ने अपना बेटा पका कर खाया, दोनों ने मिलकर खाया। दूसरे दिन दूसरी स्त्री ने अपना बेटा छुपा लिया। लेकिन क्या बेटे को ऐसे ही खाया होगा? पहले तो उसको काटना पड़ा होगा। अभी सोचो, एक माँ ने छुरा अपने बेटे की गर्दन के ऊपर लगाया होगा, उसकी गर्दन अलग कर दी होगी, फिर पका कर खाना है, छोटे छोटे पीस किए होंगे, छोटे छोटे पीस कर कर ऐसे तो नहीं खाया होगा, अच्छे से पकाकर मसाला डालकर टेस्टी बनाकर खाया होगा। सिर्फ सोचो, क्या एक माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कर सकती है? क्या एक माँ अपने बेटे की इसलिए जान ले सकती है क्योंकि वो भूखी है, उसको खाना चाहिए, और बेटे को मार कर पका कर खाए? लेकिन ऐसा हुआ, सही में ऐसा हुआ कि दो औरतों ने एक बेटे को काट कर पका कर उन लोगों ने बिंदास से खाया। जब दाऊद राजा राज कर रहे थे तब वहाँ पर दाऊद राजा का एक बेटा था जिसका नाम था अबशालोम। अबशालोम दिखने में खूबसूरत, उसके बाल बहुत बढ़िया थे, उसके बाल के बारे में पूरे इज़राइल में चर्चा थी, बहुत जल्दी बढ़ते थे, घने बाल थे। और अबशालोम ने ऐसा किया था, उसने अपने भाई का मर्डर कर दिया था, अपने भाई को मार दिया था और भाई को मारकर भाग गया था। तो दाऊद को ये बात पता चली थी, लेकिन अभी खुद का बेटा है, क्या करे उसको, इसलिए उसको कुछ किया नहीं था। फिर चलो वो बेटा वापस, अबशालोम वापस भी आ गया, लेकिन दाऊद प्रेम तो करता था अबशालोम से, लेकिन उसको ये बात भी याद थी कि इसने मेरे दूसरे बेटे को मार दिया। अभी अबशालोम ने क्या किया कि दाऊद राजा जहाँ पर दरबार लगाते थे
और राजा का काम क्या है? न्याय करना, लोगों के बीच में सुलह करना, लड़ाई झगड़े को मिटाना। तो राजा ये सब काम करने के लिए जब बैठते थे तो ऐसे लोग वहाँ पर दरबार में आते रहते थे। तो ये जो अबशालोम था वो क्या करता था? बाहर खड़ा हो जाता था और जो भी आते थे, ए भाई रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? राजा के पास क्यों जा रहे हो? अरे हम दोनों के बीच में लड़ाई, किस बात में? ज़मीन के लिए झगड़ा है, ज़मीन का ये लफड़ा होगा, वो लफड़ा हो गया। तो अबशालोम बोलते उसमें राजा के पास जाने की क्या जरूरत? मैं हूँ ना, मैं आपका न्याय कर देता हूँ। और उनकी बातें सुनकर सही न्याय करता है, झूठा नहीं, सही और अच्छा न्याय कर कर उनको भेज देता था। कोई दूसरा आया, उसको पूछा भाई क्या लड़ाई झगड़ा है, क्या है? उसका भी लड़ाई झगड़ा मिटा देता था। अभी राजा तो अंदर दरबार में, उनको नहीं मालूम कि बाहर क्या हो रहा है। और ये अबशालोम बाहर इस तरह से लोगों के जीवन में काम करने लग गए। तो इसके कारण क्या हुआ कि लोगों के अंदर ये अबशालोम जो है वो अच्छा लगने लगा कि राजा का बेटा बहुत बढ़िया है। कब राजा के पास पहुँचे, कब राजा को तो कितना काम, कब हमारी सुने, कब हमारा न्याय हो, ये अच्छा लड़का है, हमारा न्याय चुका देता है। तो काफ़ी लोगों को उसने अपनी ओर कर दिया। जब अबशालोम को ऐसा लगा कि काफ़ी लोग मेरी ओर है और अब मैं कुछ कर सकता हूँ, तो मालूम है अबशालोम ने क्या किया? अपने पिता के होते हुए अपने आप को राजा घोषित कर दिया, अब मैं राजा यहाँ का। और सबसे पहले लड़ाई किसके साथ? बाप के साथ ही। बोले चलो पहले तो बाप को ही ख़त्म करते। एक सगा बेटा सगे बाप को मारने की बात कर रहा है, और सिर्फ बात नहीं कर रहा है, पूरी सेना को लेकर निकला राजा को मारने के लिए। किसी ने आकर दाऊद को बताया, दाऊद दाऊद आपका बेटा अबशालोम आपको मारने के लिए आ रहा है। बोले ऐसा? बोले हाँ। दाऊद बोल चलो भागो। भाग गए सभी लोग। एक बेटा अपने बाप के खून का प्यासा है, एक बेटा अपने बाप के खून का प्यासा है, और देखो मारने के लिए भागा। और दाऊद को वहाँ से भागना पड़ा। जब परमेश्वर ने आदम और हवा की रचना की थी और उनको एक ही आज्ञा दी थी कि ये जो भले बुरे का पेड़ है उसका फल नहीं खाना, बस बाकी कुछ भी खाओ, ये मत खाना। जिस दिन खाओगे उस दिन मरोगे ही मरोगे। अभी क्या हुआ? आदम कहीं पर काम कर रहे होंगे, हवा कहीं पर होगी, और शैतान ने देखा दोनों अलग अलग जगह पर है। सांप में घुस कर आया और आकर हवा से बातें करने लगे और स्त्री से कहना, स्त्री क्या परमेश्वर ने सारे फल खाने को मना कर दिया? बोले नहीं, हम सभी खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? ये भले बुरे का जो पेड़ है उसका फल हम नहीं खा सकते। बोले क्यों? बोले खाओगे तो मर जाओगे। इसका मतलब ये स्त्री को, हवा को सब कुछ मालूम है कि ये फल नहीं खाना है और खाएंगे तो मर जाएंगे, मौत आएगी, ये बात उसको मालूम है। लेकिन किसी तरह से वो शैतान के बहकावे में आ गई, उससे फल खा लिया। अभी जैसे उससे फल खा लिया उसको तो पता चल गया मेरे अंदर पाप आ गया, अब मेरी मौत भी पक्की है। तो मालूम उसके अंदर सोच क्या आई? अब आदम की बारी, मैं तो मरूंगी लेकिन आदम को भी नहीं छोड़ूंगी। अभी मुझे नहीं लगता उसने किस तरह से आदम को फल खिलाया होगा, लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है आदम को बुलाया गया, आदम इधर आओ, चलो आदम आंखें बंद करो। आदम ने आंखें बंद की, चलो अपना मुंह खोलो, चलो लो ये खाओ। किसी भी तरह से दिया होगा, लेकिन बड़े प्रेम से खिलाया। लेकिन हृदय में क्या था? नफरत थी। मैं तो मरूंगी लेकिन अपने पति को भी नहीं छोड़ूंगी, उसको भी मार दूंगी। और देखो ये बात एक हुई, हवा ने अपने पति की भलाई को नहीं चाहा, हवा ने अपने पति के जीवन को नहीं चाहा। और बाइबल में एक वचन लिखा है, मिका नबी का पुस्तक, मिका भविष्यवक्ता का पुस्तक, उसका 7वां अध्याय, उसका 5 और 6 वचन पढ़ो तो। पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो, वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना, क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता और बेटी माता के और बहू सास के विरुद्ध उठती है,
मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर कि अपना मित्र, फिर लिखा है परम मित्र। मित्र तो बहुत है, लेकिन खास मित्र, परम मित्र। बोले उसके ऊपर विश्वास मत करना, वो भी तुझे धोखा दे सकता है। बोले तेरे साथ सोने वाली तेरी पत्नी, तेरी अर्धांगिनी, मैं तेरा आधा अंग है, उससे भी अपने होठों को, अपने शब्दों को छुपा लेना, संभल कर बोलना, उसका आगे पूरी बात मत करना। मतलब पत्नी पर भी भरोसा मत करना। बोले सास बहू के विरोध में, बच्चे माता पिता के विरोध में, रिश्तेदार एक दूसरे के विरोध में। बोले इंसान का दुश्मन उसके घर वाले ही है। हालेलुया। मैंने इसलिए पहले सबको पूछा कि ऐसा तो नहीं है, सभी एक दूसरे से प्रेम करते हैं ना। कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते। तो परमेश्वर का ये वचन है कि सभी के दुश्मन उनके घर में ही है, और ये सब आदम हवा से होता हुआ आया है। कैन ने किसका मर्डर कर दिया था? सगे भाई का मर्डर कर दिया था। तो ये सब सृष्टि की शुरुआत से ये सब कुछ होता आया हुआ है। लेकिन ऐसा होने का कारण क्या? क्यों परिवार वाले एक दूसरे के दुश्मन? क्यों पति पत्नी एक दूसरे के दुश्मन? क्यों माता पिता बच्चों के और बच्चे माता पिता के दुश्मन? क्यों भाई बहन और रिश्तेदार एक दूसरे के दुश्मन? इसका कारण क्या? चलो इस कारण को बाद में देखते हैं। लेकिन यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और 16 वचन में ऐसा लिखा है कि प्रभु उसने अपने चेलों से ऐसा कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें सहायक मतलब पवित्र आत्मा हमेशा के लिए दे देंगे। तो प्रभु उसने एक बात बताई, और बात थी पवित्र आत्मा की, कि देखो मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें पवित्र आत्मा हमेशा के लिए देंगे। फिर चेलों से एक बात और कही लूका 24:49 में कि देखो पिता का जो वचन मैंने तुम्हें कहा है, वो पवित्र आत्मा की बात जो मैंने तुम्हें कही है, जब तक उससे ना पाओ, उस सामर्थ्य से ना भर जाओ, तब तक यरूशलेम छोड़कर मत जाना। इस शहर से भागना नहीं, यहीं पर रहना जब तक पवित्र आत्मा ना आए। फिर प्रेरितों के काम उसके 1:4 में एक बार फिर प्रभु ने आखिरी दिन जब वो स्वर्ग में जा रहे थे, उस 40वें दिन एक बार फिर उनको बात याद दिलाई। बोले याद है ना, मैंने तुमसे कहा था कि जब तक पवित्र आत्मा ना आए तब तक तुम शहर मत छोड़ना, बाहर मत निकलना। बोले हाँ याद है। बोले उसको याद रखना, जब तक पवित्र आत्मा ना आए तब तक यहाँ से मत निकलना। प्रभु सुने पवित्र आत्मा के ऊपर बहुत जोर लगाया, बार बार पवित्र आत्मा की बात की उन्होंने। लोगों ने कहा तू तो शैतान से, बाल झबूल से तू ये भूत प्रेत निकालता है। तो प्रभु ने बोला नहीं, मैं तो पवित्र आत्मा से भूत प्रेत निकालता हूँ। उन्होंने पवित्र आत्मा के बारे में बहुत बातें की, पवित्र आत्मा का महिमा किया, पवित्र आत्मा को बहुत ही महत्व प्रभु यीशु ने दिया। क्यों प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के ऊपर इतना जोर लगा रहे? जब प्रभु यीशु चले गए, उन्होंने पवित्र आत्मा भेज भी दिए, लोग पवित्र आत्मा से भर भी गए, और उसके बाद पौलुस जो थे वो मसीह में आए, और पौलुस एक बार एफिसी में गए, और जब वहाँ पर गए तो उनको वहाँ पर 12 चेले मिले। 12 चेले बोले तो प्रभु यीशु वाले नहीं, नए आए थे। ये 12 का 12 प्रभु यीशु का सुसमाचार प्रकट कर रहे थे। लेकिन पौलुस ने उनको देखा, चेले तो अच्छे, परमेश्वर का नाम प्रकट कर रहे, सुसमाचार प्रकट कर, सभी अच्छी बात है। लेकिन पौलुस ने एक बात देखी कि इनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। तो पौलुस ने उनको बोला भाई साहब, जब आप लोगों ने विश्वास किया तो पवित्र आत्मा पाया? तो बोलते पवित्र आत्मा वो क्या होता है? हमने तो पवित्र आत्मा का नाम तक नहीं सुना। प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय 1 से 6 में ये बात लिखी है। तो फिर पौलुस उनको पूछा, तो फिर आप लोगों ने बपतिस्मा लिया? और लिया तो कैसे लिया? बोले हाँ हमने लिया ना, यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। तो पौलुस बोलते देखो यूहन्ना ने बपतिस्मा मन फिराव का दिया, वो बात सही है, लेकिन उसके बाद प्रभु यीशु ने बपतिस्मा शुरू किया, और प्रभु यीशु ने बोला पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो। तो तुमने जो लिया वो गलत है, और ये प्रभु यीशु वाला लेना चाहिए।
तो उन लोगों ने प्रभु से वाला बपतिस्मा लिया और लेकर जैसे पानी से बाहर निकले तो पौलुस उन सभी के सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की कि वो पवित्र आत्मा से भर जाए, और उनको पवित्र आत्मा मिल गई। पौलुस ने भी जोर लगाया पवित्र आत्मा के ऊपर कि इनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। अच्छे थे लोग, कल मिल जाते, परसों मिल जाते, 2 महीने बाद मिल जाते, नहीं, मैं देख रहा हूं मेरी नज़र के सामने इसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं, कैसे चलेगा, आज ही, अभी। और पौलुस ने उनको पवित्र आत्मा दिलाया। पौलुस ने भी पवित्र आत्मा के ऊपर बहुत जोर लगाया। बाकी चेलों ने भी, जब फिलिपुस जाते हैं सामरिया में, बहुत लोगों को चेला बनाया, बहुत चमत्कार किए और बहुत लोगों को बपतिस्मा दिया। और तुरंत यरूशलेम में पतरस और यूहन्ना को बुला, आ जाओ जल्दी से, बपतिस्मा हो गया है, इनको पवित्र आत्मा दिलाओ। और देखो यरूशलेम को छोड़कर वो सामरिया में गए और वहाँ जाकर उन सभी के सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना कर कर उनको पवित्र आत्मा दिलाए। चेलों ने भी पवित्र आत्मा के ऊपर बहुत जोर लगाया। पवित्र आत्मा के बहुत सारे वरदान हैं। चंगाई का वरदान, चमत्कार का वरदान, छुटकारे का वरदान, अन्य भाषा का वरदान, अनुवाद करने का वरदान, बहुत सारे वरदान वो पवित्र आत्मा के हैं। और पहला कुरिन्थी उसका 12वां अध्याय पढ़ना, वहाँ पर वरदानों के बारे में पूरे चैप्टर में लिखा हुआ है, वरदानों के बारे में। लेकिन उस चैप्टर के आखिर में, पहले कुरिन्थी 12 अध्याय के आखिर में पौलुस एक बात लिख ली, बोले इस वरदान से ज़्यादा, पूरे वरदानों का महिमा क्या, वरदानों की बात की। फिर बोला मैं इससे एक बड़ी बात, इससे बढ़कर, मतलब वरदानों से बढ़कर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। वहाँ पर चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और मैं इसलिए हर बार मैं बताता हूँ, आज एक बार फिर बताता हूँ कि जब भी बाइबल पढ़ो, एक एक चैप्टर मत पढ़ो, और उसमें नए नियम में जब आओ, और ये पत्री, आजकल तो व्हाट्सएप वगैरह का ज़माना आ गया, आजकल तो लोग फॉरेन में बैठे बैठे जो भी खाना खाते हैं वो भी उसी पल इंडिया में भी लोगों को पता चल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था, लोग पत्र लिखते थे, एक छोटा कागज़ आता था, उसको पोस्ट कार्ड बोलते थे, उस पर छोटी छोटी बातें लिखी जाती थी बस। अगर किसी को उससे ज़्यादा लिखना हो तो उसको बोलते थे इनलैंड लेटर, उसमें थोड़ी ज़्यादा जगह रहती थी, अगर उसमें लिखो, ज़्यादा लिखना तो उसमें लिखो। अगर किसी को उससे भी ज़्यादा लिखना हो तो फिर एनवलप, वह कवर आता था, और उसके अंदर 2 पेज, 4 पेज, 8 पेज, आपकी मर्जी, जितने पेज भरकर लिखना है लिखो। तो कोई 2, 3, 4 पेज ऐसे भरकर लिखते थे, और जिनके घर में जाता था वो पूरा पत्र एक साथ में पढ़ लेते थे। ऐसा नहीं चलो आज एक पन्ना पढ़ो, फिर कल दूसरा पन्ना पढ़ेंगे, फिर तीसरा पन्ना, ऐसे नहीं। तो इसी तरह से पौलुस ने उस ज़माने में पत्री लिखी हुई है, चाहे 10 पन्ने की हो, 15 पन्ने की, लेकिन वो पत्री एक ही बार में पढ़ना सीखो। और बाइबल जब भी पढ़ो इसी तरह लंबा पढ़ना सीखो, ताकि आपको समझ में आए कि बाइबल सही में कहना क्या चाहता है। तो पौलुस ने उस पहले कुरिन्थी उसके 12वें अध्याय के आखिरी लाइन में ऐसा लिखा कि पहले तो वरदानों की बात लिखी, फिर लिखा इससे बढ़कर मैं एक बात बताना चाहता हूँ। फिर उससे बढ़कर जो बात है वो पहला कुरिन्थी उसके 13वें अध्याय में है, लेकिन आप लगातार पढ़ोगे तो ये बात समझ में आएगी। तो वहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि अगर मैं दुनिया की सारी भाषाएं बोलूं या स्वर्गदूतों की भाषा बोलूं, लेकिन अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं तो मैं कुछ भी नहीं, मैं ठनठनाता हुआ पीतल हूं बोले। तो अन्य भाषा क्या है, वो तो पवित्र आत्मा का वरदान है। लेकिन पौलुस बोलता है इससे बढ़कर एक बात और है, और वो क्या है, प्रेम। मैं प्रेम की बात कर रहा हूं। अन्य भाषा कितनी भी बोलो, स्वर्गदूतों की भाषा बोलो, लेकिन अगर प्रेम नहीं है आप में तो बोलो कुछ नहीं। फिर एक वरदान और है, विश्वास, वो भी पवित्र आत्मा का वरदान है। बोलो मुझे इतना विश्वास हो, इतना विश्वास को मैं पहाड़ों को हटा दूं, लेकिन मेरे अंदर प्रेम नहीं, तो बोले विश्वास कोई काम का नहीं। विश्वास भी पवित्र आत्मा का वरदान, उससे भी बढ़कर प्रेम है। फिर बोले कि मैं सारा ज्ञान मेरे पास हो, बाइबल का सारी विद्याएं हो मेरे पास, और ये जो बाइबल है उसकी सारी समझ, उसका सारा भेद मेरे अंदर हो, लेकिन मेरे अंदर प्रेम नहीं, तो बोले मैं कुछ भी नहीं। ये भी परमेश्वर का ज्ञान होना, वो भी तो पवित्र आत्मा का वरदान है, लेकिन उससे भी बढ़कर क्या है,
प्रेम। बोले मैं लोगों को दान दूं और यहाँ तक कि मैं मेरे शरीर का भी दान दे दूं, मतलब हाथ भी काट कर दे सकता हूँ, मैं आंख भी काट कर दे सकता हूँ किसी को, लेकिन फिर भी मेरे अंदर अगर प्रेम ना हो तो बोले कुछ नहीं। मतलब यहाँ तक मैं दान दे सकूँ, अरे मेरी पूरी सारी संपत्ति दे सकता हूँ मैं, लेकिन अगर प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। तो पौलुस ये कहना चाहते कि पवित्र आत्मा के सारे वरदान, वो सारे वरदानों से बढ़कर अगर कुछ है तो वो है प्रेम। सबसे बढ़कर वो है प्रेम। बोले मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं तो बोले मैं कुछ भी नहीं। मतलब भविष्यवाणी से भी बढ़कर अगर कुछ है तो वो है प्रेम। सभी वरदानों से बढ़कर प्रेम है। और फिर आखिर में एक बात पौलुस लिखते हैं और हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थी उसका 13वां अध्याय उसका 13 वचन। आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है और इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। अब बोलते हैं विश्वास और आशा और तीसरा प्रेम। ये स्थायी है, मतलब तीन नहीं हटने वाले। आपके पास भविष्यवाणी का दान होगा, चला जाएगा। चंगाई का वरदान होगा, चला जाएगा। अभी चला जाने का मतलब समझ लेना कि एक दिन धरती का अंत आ जाएगा, प्रभु सो आ जाएंगे, हमको स्वर्ग में लेकर जाएंगे और स्वर्ग में भविष्यवाणी करनी, बात खत्म हो गई। वहाँ पर कोई बीमार होने वाला, चंगाई की जरूरत है, वहाँ सारे वरदान खत्म, अब वरदान की जरूरत ही नहीं। वहाँ कौन सा हमें प्रचार करा, चलो इकट्ठा हो जाओ, मैं बाइबल की भेद की बातें बताता हूँ। अभी क्या, अभी स्वर्ग में पहुँच गए, वहाँ सब कुछ खत्म। लेकिन वहाँ तीन बात अभी भी रहने वाली। उसमें एक क्या है, विश्वास, दूसरी है आशा और तीसरा है प्रेम। लेकिन उनमें भी श्रेष्ठ कौन, तब बोले प्रेम। विश्वास और आशा से भी सबसे बढ़कर अगर कोई है तो वो है प्रेम। मतलब प्रेम वो सबसे बड़ी बात है। और प्रेम वो पवित्र आत्मा का फल है। बिना पवित्र आत्मा प्रेम नहीं हो सकता। हालेलुया। सबसे बढ़कर क्या है, प्रेम। और प्रेम वो पवित्र आत्मा का फल है। और बिना पवित्र आत्मा इंसान कभी प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार प्रभु से जब मरकर जिंदा हो गए थे, उसके बाद उन्होंने पत्रस से एक बात की, और हम पढ़ते हैं बाइबल से यूहन्ना उसका 21वां अध्याय उसका 15, 16 और 17 वचन। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। हालेलुया। अभी ध्यान से एक बात समझना, यहाँ पर प्रभु यीशु और पतरस की बात की, और पतरस को प्रभु यीशु ने 3 बार सवाल किए। पहली बार सवाल किया कि पतरस, क्या इन सभी से बढ़कर तू मुझसे प्रेम करता है? तो पतरस ने ऐसा जवाब दिया, हाँ प्रभु, आप जानते हो मैं आपसे प्रीति करता हूँ। फिर प्रभु ने दूसरी बार सवाल किया, क्या पतरस तू मुझसे प्रेम करता है? और तब पतरस ने दूसरी बार भी कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्रीति करता हूँ। तीसरी बार भी प्रभु ने कहा, हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रीति करता है? अब पतरस ने दुखी होकर कहा कि हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति करता हूँ। अभी तीसरी बार पतरस दुखी हो गए। और दुखी क्यों हो गए, उसका कारण क्या था, क्यों दुखी हो गए? ये सवाल में ऐसा कैसा था, ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण पतरस तीसरी बार में दुखी हो गए?
और दुखी होकर उन्होंने तीसरी बार भी उत्तर दिया। यहाँ 3 बार प्रभु यीशु के जो सवाल है वो तीनों बार अलग अलग सवाल है। पहली बार सवाल ये है कि पतरस, इन सभी से बढ़कर तू मुझसे प्रेम करता है? प्रभु यीशु मरकर जिंदा हो गए थे। पतरस, मैंने तो तेरे लिए जान दे दी। पतरस, मैंने तो तेरे पापों की क्षमा के लिए लहू बहाया। पतरस, तूने तो मेरा 3 बार इनकार कर दिया था, मैं तुझे क्षमा किया। पतरस, मैंने मेरे लहू से तुझे साफ किया। मतलब मैंने तुझे इतना प्रेम किया कि तेरे ऊपर तो मंडली बनाने की बात की, मैंने तेरे साथ इतना सब कुछ किया। तो प्रभु यीशु इस पतरस से कुछ चाहते थे कि पतरस, क्या तू भी मुझसे सभी से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है, सभी से बढ़कर? और पतरस का उत्तर ऐसा है, हाँ प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्रीति करता हूँ। प्रभु यीशु जो सवाल पूछ रहे हैं उसमें प्रेम शब्द है, और पतरस जो उत्तर दे रहे उसमें प्रीति शब्द है। और प्रभु यीशु जो प्रेम बोलते हैं तो नया नियम यूनानी मतलब ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया, और प्रेम के लिए जो शब्द है वो है आगापे। और आगापे का मतलब होता है कि खुद बर्बाद होने के बावजूद सामने वाले की भलाई करो, उससे कहते हैं प्रेम। मतलब लूट जाओ, खत्म हो जाओ, आपकी संपत्ति खत्म हो जाए, सब कुछ लुटा दो, लेकिन सामने वाले का भला करो। अगर आप सामने वाले का भला कर सकते हो अपनी संपत्ति लुटाकर, तो कोई बात नहीं, लुटा दो, लेकिन उसका भला करो। अगर आपके मरने से सामने वाले की भलाई हो जाए तो उसके लिए मर जाओ, उसे कहते हैं बाइबल प्रेम। तो प्रभु से पूछते कि पतरस, ये वाला प्रेम तू कर रहा है, आगापे, ये प्रेम कर रहा है तू? और पतरस कबूल कर रहा है कि मेरे पास प्रेम है ही नहीं। तो पतरस उत्तर दे रहे कि प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्रीति करता हूं, और प्रीति के लिए जो शब्द है वो है फेलियो, और उसका मतलब होता है एक मित्रता का भाव होना। मैं एक मित्र के साथ कैसा रहता है, वो भी खास मित्र नहीं, परम मित्र की बात नहीं, एक मित्र के साथ कैसा रहता है, बस ऐसा है मेरा। तो पतरस को मालूम है कि मेरे प्रभु से क्या सवाल कर रहे हैं, और उनको ये भी मालूम कि मेरे पास वो चीज़ है नहीं। तो यहाँ पर प्रभु से सवाल क्यों कर रहे? प्रभु यीशु इसलिए सवाल कर रहे हैं कि प्रभु यीशु को चाहिए प्रेम। पतरस, मुझे प्रेम चाहे तेरे पास। पतरस, इन सब से बढ़कर प्रेम है कि नहीं? तो पतरस बोलते हैं, प्रभु तू जानता है नहीं है प्रेम मेरे अंदर तो प्रीति है, फेलियो है, एक मित्रता का भाव है। प्रभु से बोलते चलो कोई बात नहीं। अब दूसरी बार प्रभु यीशु का सवाल अलग से 16 वचन में प्रभु से ऐसा बोलते, पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? बढ़कर की बात छोड़, इन सबसे ज्यादा छोड़, हो सकता है तू याकूब को करता है, अपने भाई आंद्रियास को करता है, छोड़, लेकिन प्रेम तो करता है कि नहीं मुझसे? और दूसरी बार पतरस का उत्तर, हाँ प्रभु, तू जानता है मैं प्रीति करता हूँ। मतलब मेरे पास प्रेम नहीं है, बढ़कर छोड़ो, प्रेम ही नहीं है मेरे पास। और प्रभु को क्या चाहे था? प्रेम। तो प्रभु से तीसरी बार क्या बोलते हैं मालूम? अब तीसरी बार प्रभु से सवाल नहीं किया, तीसरी बार प्रभु से बोला, पतरस, तू मुझसे प्रीति करता है? और मैं तुझे 2 बार प्रेम का पूछ रहा हूं, और पतरस तू 2 बार मुझे यही उत्तर दे रहा है कि मैं प्रीति करता हूं। पतरस, तू मुझे प्रीति करता है? समझ लो कि आप किसी से बहुत प्रेम करते हो, आपने उसके लिए बहुत कुछ किया, और कभी आपको उसकी जरूरत पड़ गई, आपको चाहे उसके पास 1 लाख रुपये, उसके पास है भी, और आप जाकर बोलते हो मुझे 1 लाख रुपये दे दो, और वो अगर सामने से ऐसा बोले मेरे पास तो 10 रुपये पड़े, चल कोई बात नहीं, 50,000 तो दे दे। वो दूसरी बार भी यही उत्तर, मेरे पास तो 10 रुपये है। तब होंगे 10 रुपये तेरे पास? तब हमारे मन के अंदर कौन सा भाव होता है वो समझो। प्रभु को क्या चाहिए था और क्या मिल रहा है उनको। पतरस तो मुझसे प्रीति करता है, प्रीति नहीं चाहिए मुझे प्रेम चाहिए। पतरस तो मुझे प्रीति करता है। पतरस दुखी हो गए, क्योंकि तीसरी बार लिखा है ऐसा, तीसरी बार प्रभु ने उसको ऐसा कहा था कि पतरस तो मुझे प्रीति करता है। बहुत भयानक सी बात थी कि प्रभु से प्रेम चाहते हैं और पतरस के अंदर प्रेम नहीं, प्रीति थी। जो प्रभु से चाहते थे वो पतरस के पास नहीं था। प्रभु यीशु पतरस से प्रेम चाहते। प्रेम वो बाइबल की खास बात है। पवित्र आत्मा के सारे वरदानों से ऊपर अगर कुछ है
तो वो है प्रेम। ये बाइबल को अगर आप निचोड़ो और निचोड़ कर अगर एक बूंद निकले ना, समझ लो वो प्रेम है। बाइबल का पूरा निचोड़ वो प्रेम है। और प्रभु यीशु से एक बार किसी ने बात की, एक सवाल कर दिया। चलो हम उसको बाइबल में ही पढ़ते हैं। मत्ती उसका 22वां अध्याय और 36 से लेकर 40 वचन पढ़ो तो। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। हालेलुया। अब ध्यान से समझना। प्रभु यीशु से किसी ने पूछा कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी? तो एक तो 10 आज्ञा दी। उसके बाद भी बाइबल में देखो ढेर सारी आज्ञा है, कौन सी चीज़ खानी, कौन सी चीज़ नहीं खानी, कितने कानून है। नए नियम में आकर देखो किसी के ऊपर दोष मत लगाओ, ये भी तो एक आज्ञा है। तो बाइबल में से ढेर सारी आज्ञा है। और प्रभु यीशु से पूछा गया इन सभी आज्ञाओं में सबसे बड़ी कौन सी आज्ञा? तो प्रभु ने कौन सी आज्ञा बताई? प्रेम। सबसे बड़ी आज्ञा प्रेम है। परमेश्वर से प्रेम और अपने पड़ोसी से प्रेम, ये सबसे बड़ी आज्ञा। इतना ही नहीं, क्या बताया? व्यवस्था। मतलब बाइबल और जितने भी भविष्यवक्ता जितनी भी बात कहे गए, उन सभी का आधार, उन सभी का निचोड़ वो प्रेम है। बोले पूरे बाइबल का निचोड़ और भविष्यवक्ताओं के प्रचार का निचोड़ वो क्या है? प्रेम। देखो अन्य भाषा, भूत भगाना, चमत्कार करना, भविष्यवाणी करना, पहाड़ों को हटाना, ये सब कुछ नहीं है। इन सभी से बढ़कर अगर कोई निचोड़ है बाइबल का, तो निचोड़ में एक ही बात आती है और वो है प्रेम। और ऐसा खुद प्रभु यीशु ने बोला कि व्यवस्था मतलब बाइबल और भविष्यवक्ता ने जो कुछ आज तक बताया वो सभी का निचोड़ आधार एक ही है और वो है प्रेम। प्रेम सबसे बढ़कर है। और यूहन्ना में लिखा है उसका 13वां अध्याय और उसका 34 वचन, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। क्या किया प्रभु यीशु ने? क्या बोला? मैं एक नई आज्ञा देता हूँ। और नई आज्ञा क्या है? एक दूसरे से। नई आज्ञा क्या है? हाँ, जैसा प्रभु यीशु ने प्रेम किया ऐसा प्रेम। सिर्फ एक दूसरे से प्रेम करना नहीं, लेकिन जैसा प्रभु यीशु ने प्रेम किया ऐसा एक दूसरे से प्रेम करो। प्रभु यीशु ने कैसा प्रेम किया? दोनों हाथों में खिल्ले, दोनों पैरों में खिल्ले, सर पर कांटों का ताज, कोड़े की मार, लहू का कतरा कतरा बह जाना, और तब भी क्या बोलते हैं? इनको क्षमा करो। ऐसा प्रेम बोले एक दूसरे से करो। अगर आपको किसी बात का बुरा लग जाए तो आप में वो प्रेम नहीं है, और प्रेम नहीं तो पवित्र आत्मा नहीं है। आपको किसी की कोई बात गलत लगती है तो समझ लो आपके अंदर प्रेम नहीं। प्रेम नहीं मतलब पवित्र आत्मा नहीं। ये सीधी और स्पष्ट बात है। प्रभु से बोलता मैं नई आज्ञा देता हूं, प्रेम मत करो, जैसा मैंने प्रेम किया ऐसा प्रेम करो। सिर्फ प्रेम नहीं करना है, लेकिन जैसा मैंने प्रेम किया ऐसा प्रेम करो। क्यों बाइबल में प्रेम 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 की बात है? क्यों प्रेम के ऊपर इतना जोर लगा है? ध्यान से समझते रहना। 2024 में हम प्रवेश कर चुके और आने वाले दिन कैसे हैं प्रभु से सारी बातें बताई। आने वाले दिन बहुत भयानक से है। और मत्ती में ऐसा लिखा है उसका 24वां अध्याय और उसका 12 वचन, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आने वाले दिन ऐसे है कि लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। हालेलुया। आने वाले दिन कैसे है? बोलो क्या? प्रेम ठंडा हो जाएगा। ऐसे दिन आ रहे कि लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। फिर उसका 10 वचन 24 का 10 मत्ती से ठोकर खाएंगे, हाँ, और एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। एक दूसरे से बैर रखेंगे। क्या लिखा है? एक दूसरे को पकड़वाएंगे। अभी ध्यान से समझना हम किसकी बातें कर रहे हैं।
ये बात तब की है जब प्रभु यीशु जैतून नाम के पहाड़ पर थे और सिर्फ 12 चेले थे, और 12 चेलों के साथ अकेले में प्रभु यीशु ने बात की। और प्रभु यीशु अपने सिर्फ चेलों से बता रहे, दुनियादारी की बात नहीं है, बाहर वालों की बात नहीं है, ये सिर्फ उन विश्वासी लोगों की बात है। उन विश्वासी लोगों को प्रभु यीशु ऐसा बोल रहे हैं, बहुत लोग ठोकर खाएंगे। जो बाहर है वो तो ठोकर खाकर ही बैठे, उनकी तो बात नहीं। जो मसीह में है, जो विश्वास में है, जो आत्मिक है, उनकी बात कर रहे प्रभु यीशु। उनमें से बहुत लोग ठोकर खाएंगे, एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। एक दूसरे की बात, विश्वासी लोगों की बात, एक दूसरे को पकड़वाएंगे और बैर रखेंगे। अभी देखना कौन पकड़वाएगा, कौन होगा जो पकड़वाएगा। और मरकुस में ऐसा लिखा है, उसका 13 अध्याय, उसका 12 वचन। भाई को भाई और पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेंगे, और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। हालेलुया। भाई भाई को पकड़वाएंगे, माता पिता बच्चों को, बच्चे माता पिता को पकड़वाएंगे। देखो कौन किससे बैर रखेगा, भाई भाई से, माता पिता बच्चों से, बच्चे माता पिता से। फिर लूका में ऐसा लिखा है, लूका उसका 21वां अध्याय, उसका 16 वचन। तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। यहाँ पर लिखा है कि माता पिता, भाई, मित्र, रिश्तेदार सभी आ गए, सभी लोग बैर रखेंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे। अभी देखो इस वचन को एक बार फिर से पढ़ते, मरकुस उसका 13 अध्याय, उसका 12 वचन। भाई को भाई और पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेंगे। हाँ, किसके लिए पकड़वाएंगे? घात के लिए, मार देने के लिए। फिर जो अभी पढ़ा था लूका 21 का 16, तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम्हें से कुछ को मरवा डालेंगे। मरवा भी डालेंगे। अभी पकड़वाना क्यों? बोले इसको मार दो। अभी ध्यान से समझना कि परमेश्वर का वचन क्या कहना चाह रहे हैं। एक पति क्या बोलेगा मालूम है? आने वाले दिनों की बात करो। एक पति क्या बोलेगा? ले जाओ इसको, ले जाओ मेरी पत्नी को, मार दो इसको, ख़त्म कर दो। कठोर हो जाएगा इतना। पत्नी क्या बोलेगी? ये मेरा पति है, जाओ ले जाओ ले जाओ, मार दो इसको। माता पिता क्या बोलेंगे बच्चों को? जाओ जाओ को इसको मार दो, ख़त्म कर दो। बच्चे क्या बोलेंगे? ये मेरे माता पिता, ले जाओ इनको मार दो। भाई बहन के लिए बोलेगी, बहन भाई के लिए बोलेगा, भाई भाई के लिए, बहन बहन के लिए। ये सभी एक दूसरे के लिए ऐसा बोलेंगे, इनको ले जाओ, मार दो, खत्म कर दो। ऐसे दिन परमेश्वर कहते हैं आने वाले हैं। मैं फिर से याद दिला देता हूँ, ये सिर्फ चेलों को बात बताएगी। मैं विश्वासी लोगों की बात कर रहा हूँ, उनके घर में आने वाले दिनों में ऐसा होने वाला है। एक माता कैसे बोलेगी कि मेरा बच्चा है, ले जाओ मार दो। एक बच्चा कैसे बोल सकता है मेरी माँ है, मेरा बाप है, जाओ ले जाओ उसको ख़त्म कर दो। एक पति कैसे बोल सकता है अपनी पत्नी के लिए कि जाओ जाकर इसको मार दो, ख़त्म कर दो। एक पत्नी कैसे अपने पति के लिए बोल सकती है, जाओ जाकर इसको ख़त्म कर दो, मार दो। किस तरह से एक मित्र के बारे में ऐसा बोल सकता है, इसको ले जाओ, मार दो, ख़त्म कर दो। क्यों एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को पकड़वा देंगे, उनको ख़त्म कर देंगे? ऐसा क्या होगा? क्या अचानक से ऐसा सब हो जाएगा? और ये सारी बातें सिर्फ विश्वासी लोगों की है। मैं बाहर वालों की बात नहीं कर रहा, विश्वासी लोगों की बात कर रहा। इनमें ऐसा होगा क्या? ये लोग अचानक बोलेंगे कि पकड़वाएंगे? ऐसा क्या होगा इनके जीवन में जिसके कारण ये लोग पकड़वाएंगे? और वो भी ख़त्म करने के लिए, मारने के लिए पकड़वाएंगे। मसीह का विरोधी वो आ रहा है, और मसीह का विरोधी जब आने वाला है तो उसके बारे में ऐसा लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय और उसका 7 वचन। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हरेक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। मसीह का विरोधी जो है
उसकी दुश्मनी पवित्र लोगों से है, मतलब जो विश्वासी लोग हैं ना, जो परमेश्वर के पीछे चलते, उनके साथ उसकी दुश्मनी है, और उसकी दुश्मनी परमेश्वर के साथ है। जब वो आएगा तो वो हमारा दुश्मन होगा और परमेश्वर का दुश्मन होगा। वो परमेश्वर का नाम मिटाना चाहेगा, वो चाहेगा कि परमेश्वर रहे ही नहीं। और बाइबल में ऐसा लिखा है, दूसरा थेसलोनिकी उसका दूसरा अध्याय, उसका दूसरा अध्याय और उसका 4वां वचन। जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। ये मसीह का विरोधी ऐसा बोलेगा, मैं ही परमेश्वर हूँ। वो परमेश्वर का दुश्मन है, परमेश्वर के लोगों का दुश्मन है। वो परमेश्वर को मिटाना चाहेगा, परमेश्वर नहीं है, मैं ही परमेश्वर। और वो अपने आप को परमेश्वर बोलेगा कि मैं परमेश्वर हूँ। ये अपने आप को परमेश्वर ठहराएगा। फिर प्रकाशित वाक्य में लिखा है, उसका 13 अध्याय और उसका 14 वचन। आज वचन को बहुत ध्यान से समझना कि परमेश्वर हमसे क्या कहने के लिए जा रहे हैं। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। ये क्या बोलेगा? दुनिया वालों से बोलेगा कि मसीह का जो विरोधी है उसकी क्या बनाओ? मूर्ति बनाओ। लोगों को बोलेगा, ये खुद नहीं बनाने वाला, ये मूर्ति लोगों को बोलेगा। इसमें हम लोग भी आ गए, सारे विश्वासी भी आ गए। ऐसा नहीं कि विश्वासी को नहीं, आप तो विश्वासी हो ना, आप अलग, हाँ, ऐसा नहीं बोलने वाला। वो सभी को बोलेगा, क्या बोलेगा? मूर्ति बनाओ। इसका मतलब हम सभी को उसकी मूर्ति बनानी होगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि वो लोगों से कहेगा, दुनिया वालों से कहेगा, मूर्ति बनाओ। और मालूम है वो मूर्ति एक एक घर में होगी। हमको बोलने वाला है, लोगों को बोलने वाला है, तो सभी के घर में उसकी कम से कम एक मूर्ति होगी। आपके घर में भी जब वो आएगा तो उसकी मूर्ति होगी। फिर आगे पर उसका 15 वचन। प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करें उन्हें मरवा डाले। अब वो बोलेगा इसकी आराधना भी करो, इसकी पूजा भी करो, और नहीं करोगे तो बोले मैं तो मार दूंगा। अब ये इंसान क्या करेगा? लोगों से कहेगा मूर्ति बनाओ, और मूर्ति बनाने के बाद ये कहेगा भी इसकी पूजा भी करो, इस मूर्ति की आराधना भी करो। लेकिन सवाल तो ये है, उसे कैसे पता चलेगा कि मेरे घर में मैंने मूर्ति बनाई है कि नहीं, मैंने मूर्ति रखी है कि नहीं? उसको कैसे पता चलेगा कि मैं उसकी मूर्ति की आराधना कर रहा हूँ कि नहीं? मेरा घर है तो कोने में पड़ा है, उसको कैसे पता चलेगा कि मेरे पास मूर्ति है या नहीं है, या मैं उसकी मूर्ति की आराधना कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? मैंने पिछले दिनों एक बात बताई थी, गूगल मैप हिस्ट्री। उसमें आता है, बस गूगल मैप की हिस्ट्री ऑन कर दो तो आपको बता देगा कि आप पूरा महीना कहाँ कहाँ पर घूमे और कितने किलोमीटर आपने घूमा, कहाँ कहाँ पर घूमे, और उन दिनों में कौन सी नई जगह पर गए। तो मैंने बोला चलो मैं भी कर देखता हूँ, क्योंकि उसको तो वैसे ही मालूम तो है ही, हम चाहे ऑन करें या ना करें उसको तो मालूम है, तो चलो मुझे भी तो बताए। उसने मेरी सारी बातें बता दी। चलो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसको ये कैसे पता चला कि मैं मोटरसाइकिल से गया था, मैं बस से गया था, मैं ट्रेन से गया था? वो कैसे मालूम उसको? अभी वो लोग उसे ये बात भी बता दी, इतने किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक आप ट्रेन में गए थे, यहाँ से यहाँ तक आप बस में बैठे थे, यहाँ से यहाँ तक आप कार में बैठे थे, यहाँ से यहाँ तक आप मोटरसाइकिल पर गए थे। अरे ये छोड़ो, आप पैदल भी कहाँ पर गए वो भी बता देता है। अभी उसको कैसे पता? मैं मानता हूँ कि वो होगा उसको कोई टेक्नोलॉजी जिसके कारण उसको ये पता चले इतने किलोमीटर में घूमा, यहाँ पर घूमा, वो ठीक बात है। लेकिन मोटरसाइकिल पर था वो तो चल रही है, उसको कैसे पता ये मोटरसाइकिल ही जा रही है, ये उसके ऊपर ही सवार है या बस के अंदर ही है? ये उसको कैसे पता चला? वो तो मेरी समझ से आज भी बाहर है। लेकिन कोई तो टेक्नोलॉजी होगी
जिससे उसको ये पता चलता है कि ये मोटरसाइकिल पर जा रहा है, या तो ये बस में बैठकर जा रहा है, या तो कार में बैठकर जा रहा है, या तो चलते हुए जा रहा है। इसका मतलब सारी सुविधा इन लोगों के पास है। अगर हम कहाँ कहाँ पर घूम रहे, किस तरह से घूम रहे, अगर ये इनको पता चलता है तो फिर आपके घर में मूर्ति है कि नहीं, आप उसकी आराधना करते हो कि नहीं, वो भी उसको पता चलने वाला है। फिर आगे लिखा है प्रकाशित वाक्य में उसका 13 अध्याय उसका 16 और 17 वचन पढ़ो तो। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उसके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन न कर सके। अभी बोलता है एक बात और करेगा, वो एक निशान निकालेगा, एक मुहर निकालेगा। वो या तो यहाँ पर हमको लेनी सर पर के ऊपर, या तो दाहिना हाथ के ऊपर लेनी। और बोले जिसके पास वो मुहर नहीं होगा, वो निशान नहीं होगा, वो किसी भी तरह के लेन देन नहीं कर सकता। चलो ये सब कुछ होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात उसको कैसे पता चलेगा। आप घर में ही बैठे रहो और घर से बाहर निकलो ही ना। जब घर से बाहर नहीं निकलोगे तो कौन देखेगा आपके पास मुहर है कि नहीं, आपके पास मूर्ति है कि नहीं, कैसे पता चलेगा कि एक पूजा करता है कि नहीं। बाहर ही ना निकलो, घर में ही बैठे रहो, फिर उसको कैसे पता चलेगा। मुझे लगता है कि उसको पता नहीं चलना चाहिए। जब मसीह का विरोधी आएगा, इसका दूसरा मतलब है कि तब पवित्र आत्मा का काम खत्म हो गया है, क्योंकि जैसे ही पवित्र आत्मा का काम खत्म होता है तभी मसीह का विरोधी आता है। अब पवित्र आत्मा का काम खत्म मतलब प्रेम खत्म। हालेलुया। समझ में आ रही बात कि पवित्र आत्मा नहीं तो प्रेम नहीं। अभी जब घर में सारे मेंबर एक विश्वास में नहीं, समझते रहना कि सब सारे मेंबर आपके घर वाले एक विश्वास में नहीं। अगर एक विश्वास में नहीं, अगर आप घर में 4 हो, 5 हो, 6 हो, सभी लोग एक विश्वास में नहीं, सभी लोग एक वचन में नहीं, तो क्या होगा। उसमें से 2 या 3 वो तो शैतान की मुहर ले लेंगे, जिनके पास पवित्र आत्मा की मुहर नहीं वो तो दूसरी मुहर ले लेंगे। और जब सभी के ऊपर पवित्र आत्मा की मुहर नहीं तो और लोगों के पास शैतान की मुहर तो होगी। और जब ऐसा होगा तो सोचो अभी क्या होगा घर में। अभी घर में 2 पार्टी, एक शैतान की और एक परमेश्वर की पार्टी। तो परमेश्वर ने बोला ना, भाई भाई को पकड़वाएगा, बहन बहन को, माता पिता बच्चों को, बच्चे माता पिता को, पति पत्नी को, पति पति को। क्यों? क्योंकि दोनों के पास अगर एक मुहर नहीं तो फिर ये समस्या होने वाली है। और ऐसे दिन आ रहे हैं, क्या सही में वो दिन आएंगे और सही में ऐसा होगा कि जब माता पिता बच्चों को मरवा देंगे, बच्चे माता पिता को मरवा देंगे, पति पत्नी को मरवा देगा, पत्नी पति को मरवा देगी, या भाई भाई को, या भाई बहन को, या बहन बहन को, या भाई को, क्या मित्र मित्र को, क्या रिश्तेदार एक दूसरे को क्या ऐसा करेंगे। हाँ, करने का कारण यही है कि पवित्र आत्मा नहीं रहे और उनके अंदर प्रेम नहीं है। लेकिन बहुत ध्यान समझना, ये सब जब होगा तब की बात, तब मैं आज की बात कर रहा हूँ और मैं आज के दिनों की बात कर रहा हूँ। आज तो पवित्र आत्मा है ना, हालेलुया। आज तो पवित्र आत्मा का काम चालू है ना। आज तो पवित्र आत्मा और परमेश्वर लोगों को दे रहे हैं ना। आज तो लोग पवित्र आत्मा पा लेते हैं ना। आज तो लोग पवित्र आत्मा से चल सकते हैं ना। आज तो लोग पवित्र आत्मा से एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं ना। हालेलुया, आया ना। आज तो लोग पवित्र आत्मा से एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं ना। लेकिन तो भी देखो, मैं आज की बात कर रहा हूँ, विश्वासी लोगों में कैसा चल रहा है। आज विश्वासियों का जीवन देखो। वो दो स्त्रियाँ अपना बेटा पका कर खाती है। उसी वक्त एलीशा पवित्र आत्मा से चल रहे थे। उसी वक्त एलिया चाहे ऊपर चले गए थे, लेकिन एलिया उन्हीं दिनों में थे, तो वो भी तो
हाँ एलिया भी थे, और उस हाँ एलिया ऊपर चले गए थे, और एलिया भी तो पवित्र आत्मा से चलते थे, एलीशा भी पवित्र आत्मा से चलते थे। तो क्या स्त्रियाँ पवित्र आत्मा से नहीं चल सकती? अगर वो लोग पवित्र आत्मा पा सकते थे तो क्या ये स्त्रियाँ पवित्र आत्मा नहीं पा सकती थी? क्यों खाती अपने बेटे को? क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं, जबकि पवित्र आत्मा का काम उस वक्त था। लेकिन इन लोगों ने पवित्र आत्मा को नहीं पाया था। वो भी तो पवित्र आत्मा से चल सकती थी, लेकिन उन लोगों ने पवित्र आत्मा को नहीं पाया और पवित्र आत्मा से नहीं चली। क्यों ये स्त्रियों ने उस वक्त पवित्र आत्मा नहीं पाया? जब दाऊद पवित्र आत्मा से चल रहे तो क्या अबशालोम पवित्र आत्मा नहीं पा सकते थे? अबशालोम को अपने बेटे को, अपने बाप को मारने के लिए पीछे भाग रहे, वो भी तो पवित्र आत्मा से चल सकते, लेकिन उन्होंने भी पवित्र आत्मा पाना नहीं चाहा। जबकि पिता के अंदर है तो बेटे ने चाहा होता कि मैं भी पवित्र आत्मा से भर जाऊँ तो ऐसा हो सकता था, लेकिन उसने पवित्र आत्मा नहीं चाहा। हवा वो देखो पवित्र आत्मा खो बैठी, और अभी पवित्र आत्मा दूसरी बार मांग भी नहीं रही, लेकिन अपने पति के विरोध में वो काम कर रही। कारण क्या था? बस पवित्र आत्मा नहीं रहे, पवित्र आत्मा से चलते नहीं, इनके अंदर प्रेम नहीं। अरे इन लोगों को छोड़ो, ये तो काफ़ी पुरानी बातें हो गई, लेकिन आज के लोगों की बात करो। इस युग को पवित्र आत्मा का युग कहा जाता है। आज की बातें करो, ज़्यादातर आज सभी पति पत्नियों के बीच में मैंने लड़ाई झगड़े देखे। मैं आज की बात कर रहा हूँ कि आज के दिनों में मैंने ज़्यादातर सभी पति पत्नियों के बीच में मैंने लड़ाई झगड़े देखे। मालूम है क्यों है? क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं, प्रेम नहीं। प्रेम क्यों नहीं? क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं। क्या प्रेम होता, पवित्र आत्मा होते, लड़ाई होती? लड़ाई नहीं होती। अभी तो पवित्र आत्मा का काम बंद नहीं हुआ ना, फिर प्रेम कहाँ है? अभी तो पवित्र आत्मा का काम बंद नहीं हुआ, अभी तो पवित्र आत्मा है, तो भी ऐसे हालत क्यों? अगर आज ऐसे हालात है, अगर आज आपके घर में ऐसी बातें हैं, तो आने वाले दिनों में जब ये सब कुछ होता होगा तब आपके घर में कैसा होगा? हालेलुया। लेकिन मैं आपको कुछ हौसला देना चाहता हूँ, आप डरो नहीं, आपके घर में कुछ नहीं होगा। चाहे आज आपके घर में लड़ाई झगड़े है, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ नहीं होगा। अगर आज लड़ाई झगड़े है तो इसका मतलब है कि शैतान का काम चल रहा है, पवित्र आत्मा का काम नहीं है। अगर आज शैतान का काम चल रहा है तो उस वक्त भी शैतान का ही काम होगा ना, पवित्र आत्मा वाला तो कोई होगा ही नहीं, सब शैतान वाले ही होंगे ना। फिर क्या लड़ाई झगड़ा करना? अगर आज शैतान से आप काम कर रहे हो, पवित्र आत्मा को छोड़कर बैठो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, तो उस वक्त तो पवित्र आत्मा होंगे ही नहीं। आज अगर नहीं रहे तो उस वक्त कौन से आने वाले? तो डरने की क्या बात, सब एक ही मन होंगे ना, चाहे शैतान में। लेकिन शैतान में ही चलोगे, सभी के पास शैतान की मोहर होगी। डरने वाली बात क्या है? कोई बताने नहीं जाएगा कि आपके घर में मूर्ति है या नहीं, क्योंकि रख ही लेने वाले। जब पवित्र आत्मा नहीं, आज ही लड़ाई झगड़े, तो आने वाले दिनों में क्या करोगे? मूर्ति होकर लेकर आओ, आराधना होकर करते हैं। तो पवित्र आत्मा नहीं रहे, प्रेम नहीं रहा, तो कौन परमेश्वर के पीछे चलने वाला है? जब आज जैसे आपके घर में हालात है, तो आने वाले दिनों में कौन सा सुधरने वाला है? हालेलुया। समझ में आ रही सभी को बात? अगर आज मैंने ऐसे विश्वासी देखे जिनके पिता ऐसे आंखें निकाल कर नहीं जाना है संगति में, और मारो में बैठ जाता है। पत्नी बोलते मैं मायके चले जाऊंगी, जाओगे तो, और पति बैठ जाता है। मैंने ऐसे लोग देखे। अगर आज इनके डर के मारे लोग अगर संगति छोड़ सकते, प्रभु का लहू और मांस छोड़ सकते, अपने जॉब के कारण, अपने काम के कारण प्रभु भोज बिंदास से छोड़ सकते हैं, इसका मतलब क्या है? शैतान का काम है, शैतान का काम है। अगर
आज शैतान का काम है, तो उस वक्त तो आसानी से शैतान का काम करोगे, उस वक्त तो आसानी से शैतान के पीछे चलोगे। आज जब पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा मिल भी सकते हैं, अरे आप खो बैठे हो तो भी पवित्र आत्मा मिल सकते हैं, तो भी आप उसको पा सकते हो। पिछले दिनों में हमने वचन देखा था, और तो भी आज ऐसे हालात है, तो उस वक्त जब पवित्र आत्मा नहीं रहेंगे, क्या हालात होंगे, कैसे हालात होंगे। प्रभु यीशु कहीं पर जा रहे थे और रास्ते में एक इंसान मिला, जो वचन आज हमने पढ़ा था लूका और उसका 10वां अध्याय और 25 से लेकर 37 वचन हमने पढ़े थे। एक इंसान मिलता है जो बाइबल का ज्ञानी है और लोगों को बाइबल सिखाने वाला व्यक्ति है, और उसने आकर प्रभु यीशु की परीक्षा करते हुए प्रभु यीशु से पूछा कि उपदेशक, मुझे स्वर्ग जाना है, मैं क्या करूं। प्रभु यीशु समझ गए, तो खुद जानकार है, तो प्रभु यीशु उसको बोला, तू बता ना, तूने तो पढ़ा हुआ है बाइबल, तू लोगों को सिखाता है, तू बता कि स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना चाहिए। और मालूम उस इंसान ने क्या जवाब दिया, जो प्रभु यीशु ने मत्ती 22 और 36 से 40 में बोला था कि सबसे बड़ी और सबसे पहले आज्ञा कौन सी। उसने वही निचोड़ बता दिया कि प्रभु, अगर स्वर्ग में जाना है तो सबसे ज़्यादा परमेश्वर से प्रेम करो, और जैसा खुद से वैसे पड़ोसी से प्रेम करो। ये इंसान को पूरा बाइबल का निचोड़ मालूम है, प्रेम, बस प्रेम ही सब कुछ है। और प्रभु उसको बोला, कोई बात नहीं, तू ऐसा ही कर। तो बोलता है अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए दूसरा सवाल करता है, प्रभु मेरा पड़ोसी कौन। तो प्रभु उसने कहानी बता दी कि यरूशलेम से एक इंसान यरीको जा रहा था, रास्ते में लुटेरे मिले, उसको लुट कर चले गए, मरा कर चले गए। याजक आया, चला गया, लेवी आया, चला गया। एक सामरी आया, उसने दवाई किया और फिर उसको पूछा, चलो 3 में से कौन पड़ोसी ठहरा। तो बोला, जिसने उसकी सहायता की। बोले, तू भी कर ऐसा। और प्रभु उसने उसको ये बात बताई। लेकिन ये इंसान एक ऐसा इंसान है जो बाइबल का पूरा जानकार है, बाइबल में खाटू बोलते हैं ना, ऐसा है। और ये इंसान को पूरा बाइबल का निचोड़ मालूम है कि अगर ये 66 पुस्तकों को निकाल दो और 66 पुस्तकों की जगह पर एक ही बात रखनी है जिससे हम स्वर्ग में चले जाए, तो वो बात कौन सी है? सबसे ज़्यादा परमेश्वर से प्रेम करो, और जैसे खुद से वैसे पड़ोसी से प्रेम करो। बस इतनी बात होगी, आप स्वर्ग में चले जाओगे। पूरा निचोड़ से रख दिया। ये कहाँ पर सीखने गया? इसको किसने सिखाया? ये प्रभु के पास आया नहीं तो प्रभु उसका परीक्षण कर रहा है। लेकिन जानकार कितना, देखो पूरा बाइबल का निचोड़ इसको मालूम है, उससे सारा निचोड़ बता दिया। लेकिन जब निचोड़ बताया तो प्रभु से उससे क्या कहा? पढ़ो तो उसका 28 वचन। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। यही कर, करता था ये, तभी प्रभु को बोलना पड़ा, यही कर। कितना था इसके पास, पूरा बाइबल का ज्ञान, पूरा बाइबल का निचोड़, पूरा भेद, सब कुछ इसके पास। लेकिन प्रेम, हालेलुया, प्रेम नहीं इसके पास। बोले प्रेम करो, ये परमेश्वर का निचोड़ है, यही परमेश्वर कह रहे। और प्रभु ने क्या बोला? करना भाई, फिर प्रेम कर। फिर से अपने आपको धर्मी ठहराने के लिए बात की। फिर प्रभु ने कहानी बताई, और प्रभु ने उसको पूछा, इन 3 में से इनका पड़ोसी कौन ठहरा? तब उसने क्या उत्तर दिया? पढ़ो तो 37 वचन। उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। तू भी ऐसा ही कर। देखो, ये ना तो ये परमेश्वर से प्रेम कर सकता है, ना तो अपने पड़ोसी से प्रेम करता है। प्रभु उसको बोलना पड़ा, तू कर। जब उसको ये पता चला कि पड़ोसी कौन, तो प्रभु उसको बोलना पड़ा, तू भी ऐसा कर, मतलब प्रेम कर उसको। मैं इसके अंदर प्रेम नहीं है। जब पवित्र आत्मा है तब ऐसे हालात है। बाइबल का ज्ञान तो है, बाइबल तो बहुत जोरदार समझता है, और मालूम है इसी की आत्मा मंडली में काम कर रही है। ये इंसान की आत्मा है। आज बाइबल के जानकार तो बहुत सारे हो गए, इनको कुछ भी दिखाओ बाइबल से, और दूसरे 10 वचन आपको बता देगा। इतने ज्ञानी हो गए, बाइबल का प्रचार करने लगे, बाइबल को समझाने लगे, समझ गए। एक वचन दिखाओ तो दूसरे 10 वचन बताने वाले बन गए। लेकिन
क्या नहीं था इसके अंदर? पवित्र आत्मा। प्रेम नहीं था। बातें बड़ी बड़ी थी लेकिन प्रेम नहीं था। और वो भी कब? जब पवित्र आत्मा का काम चल रहा है, जब पवित्र आत्मा मिल सकते, ऐसे वक्त पर इसके अंदर प्रेम नहीं, इसके अंदर प्रेम नहीं। आज जब पवित्र आत्मा का काम चल रहा है, तब अगर प्रेम ना हो, घर में लड़ाई झगड़े हो, तो आने वाले दिनों में क्या होगा? अभी पिछले दिनों में एक लेडीज़ है, तकरीबन 35, 36, 40 के करीब की है। उसका नाम पक्का नहीं मालूम, लेकिन मेरे ख्याल से सूचना सेठ, और किसी कंपनी की मालकिन है। वो पढ़ी लिखी ज़्यादा है, और शादी के बाद उसको एक लड़का हुआ। लड़का मेरे ख्याल से 8 साल का था, और बाद में मालूम उसके पति के साथ कुछ लड़ाई झगड़े हुए होंगे। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि इन लोगों ने तलाक के लिए एप्लीकेशन कर दी, और जजमेंट भी आ गया, तलाक दे दिया। और कोर्ट ने ऐसा बोला कि लड़का जो है वो माँ के पास रहेगा। ज़्यादातर माँ के पास ही बच्चा दिया जाता है। उसका बाप चाहता था कि बच्चा उसको मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। लेकिन कोर्ट ने ऐसा बोला कि महीने में 4 बार, मतलब जब संडे हो तब बाप अपने बेटे को मिलने के लिए घर जा सकता है। और ये बाप उसकी पत्नी के घर, मतलब जो पहले वाली थी वो तलाक हो चुके थे, वहाँ पर जाता था, अपने बेटे के साथ रहता था और उसको बहुत प्रेम करता था। और ये खुशी उसकी पत्नी से नहीं देखी गई। तलाक हो चुके थे, और ये रह रही थी बेंगलुरु, और वहाँ से वो चले गई गोवा। गोवा में एक होटल में गई, और होटल में जाकर उसने अपने बेटे को मार दिया, कत्ल कर दिया। और कत्ल करने के बाद इसकी डेड बॉडी अपने पास जो सूट बैग थी उसके अंदर रख दी। और आधी रात में वो होटल वाले को बोला कि मेरे लिए एक कैब का इस्तेमाल करो, मुझे बेंगलुरु वापस जाना है। और उसमें बैठकर वो वापस चली गई। नहीं पकड़ी जाने वाली थी, लेकिन एक खून की बूंद वहाँ पर होटल में उसके कमरे में से मिली, जिसके कारण ये सारा भेद बाहर आया और वो औरत पकड़ी गई। अब उसका केस चल रहा है। अभी की बात करूं, एक माँ ने अपने 8 साल के बेटे को मार दिया। कारण क्या था मालूम है? उसके पति की खुशी उससे देखी नहीं गई कि मेरा पति मेरे बेटे को मिलकर खुश है। बेटे को भी, 8 साल के बेटे को कैसे काटा होगा उसने, कैसे मारा होगा, उसकी आवाज़ तक नहीं बाहर निकली। वो कैसी हैवान शैतान बन गई होगी। मैं आज की बात कर रहा हूँ, जब पवित्र आत्मा है ना, तब ऐसे काम हो रहे। और प्रभु ने अपने चेलों को कहा, अकेले में कहा कि आने वाले दिनों में ऐसा होगा। लेकिन आज प्रभु आपको एक मौका और दे रहे। जिस तरह से उसको बोला तू कर ऐसा, तू कर, आज परमेश्वर आप सब से बोल रहे, तू प्रेम कर, तू प्रेम कर। मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ, अपनी पत्नी के साथ, पति के साथ, चाहे अपना हाथ उठाकर कहा प्रेम करते हो, लेकिन आपको खुद को मालूम आप कितने बार लड़ाई झगड़े करते हो। और जिस वक्त लड़ाई करते हो ना, उस वक्त आपके दिमाग के विचार को सोच लेना। आपको या तो घोड़ा याद आता होगा या तो कार याद आती होगी, जब आप बारात लेकर जाते थे और ऐसा वहाँ से टर्न मारकर भाग गया होता तो अच्छा था। वो तो बाद में अच्छा हो जाता है, फिर हाँ प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ, चलो गलती हो गई ठीक है। लेकिन जब लड़ाई झगड़े होते हैं तब यहाँ तक काम होता है, कहाँ गलती कर दी मैंने। वो शैतान का काम है। अगर आज आप विश्वासी होकर आपके जीवन में अगर ऐसा है तो कल को कैसा होगा। और इसलिए प्रभु आज आपको एक मौका और दे रहे, तू कर, तू ऐसा ही कर, तू जिएगा। आज परमेश्वर आपको भी कहे, तू ऐसा कर, जिएगा। सब कुछ बंद कर दो। सही में दिन बुरे आ रहे, उससे पहले आप सुधर जाओ और सही में पवित्र आत्मा से चलना शुरू कर दो। आपको कोई भी परेशानी है तो मुझसे आकर मिलो। आपको लगता है पवित्र आत्मा गंवा दिए, नहीं है, वो प्रेम नहीं आ रहा है, आओ मुझसे मिलो, हम बैठेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन सुधर जाओ और पवित्र आत्मा से चलो और पवित्र आत्मा से आगे बढ़ो, ताकि आप जीवन जी पाओ। हालेलुया। हम सभी अपने आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभुओं के प्रभु है, जो हमारे महान परमेश्वर है,
सभी लोग अपनी आंखें बंद रखें और कोई इधर उधर ना देखे। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें कि आज मैं कहाँ पर हूँ। क्या आज मेरे घर में, मेरे साथ, मेरे जीवन में लड़ाई झगड़े हैं क्या? क्या आज मेरे अंदर वो पवित्र आत्मा का काम नहीं दिखाई दे रहा? क्या मेरे अंदर वो प्रेम नहीं? क्या मेरे माता पिता के साथ, मेरी पत्नी के साथ, मेरे पति के साथ, मेरे रिश्तेदार के साथ, मेरे मित्र के साथ, मेरे भाई के साथ, मेरी बहन के साथ, क्या मेरा वो रिश्ता नहीं रहा? अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। प्रभु उस पत्र से प्रेम चाहते थे कि मैं प्रेम चाहता हूँ। आज परमेश्वर प्रभु साहब से सभी से प्रेम ही चाहते, इसलिए तो उन्होंने अपना पवित्र आत्मा आपको दे दिया। अपना लहू बहाकर पवित्र आत्मा आपके लिए बहा दिए ऊपर से नीचे तक। मेरे प्रियो, उस वक्त जब आपने पवित्र आत्मा पाया था, उस बपतिस्मा के दिन, क्या आज वापस गवा बैठे हो? क्या आपके जीवन में कुछ गड़बड़ी चल रही है? जो कुछ हो, लेकिन आज प्रभु से बोल रहे हैं, तू कर, तू प्रेम कर, बस तू प्रेम कर। और आज परमेश्वर आपको बचाने के लिए एक मौका और दे रहे कि तू कर, वरना आने वाले दिन इतने भयानक है कि अगर आज हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं रहे तो उस दिन हमारी हालत बहुत खराब हो जाएगी। इससे पहले अपने आप को संवार लो। प्रभु आज एक मौका दे रहे कि तू कर। मेरे प्रभु, कुछ भी हुआ हो, परमेश्वर के पास बैठो और पवित्र आत्मा को एक बार फिर से पालो। लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए बंद कर दो। आने वाले दिन खराब है, मूर्ति पूजा करनी पड़ेगी, एक दूसरे का घात करना पड़ेगा। ऐसा हमारे जीवन में ना हो, इसलिए पवित्र आत्मा को पालो ताकि उस दिन बचाए जाओ। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाए।